ब्लैकस्टोन द्वारा समर्थित और देश के लीडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पीएमएस हाउस में शामिल एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स भारत में लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर बेहद पॉजिटिव है। फर्म का अनुमान है कि लगभग वित्तीय वर्ष 24-26 के दौरान कॉर्पोरेट अर्निंग 15% CAGR से बढ़ सकती है, जो आने वाले सालों में स्थिर ग्रोथ का संकेत है। वहीं एएसके का मानना है कि भारतीय बाजार चुनौतियों का अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम है। एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के डिप्टी CIO सुमित जैन ने कहा कि भारत लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं कायम है, लेकिन भारतीय बाजारों ने चुनौतियों का सामना करने की अपनी क्षमता दिखाई है। वहीं आरबीआई का न्यूट्रल रुख इन जटिलताओं से निपटने के लिए जरूरी सपोर्ट प्रदान कर रहा है। फूड इन्फ्लेशन या खाने पीने के सामानों की महंगाई में थोड़े समय के लिए उछाल को छोड़कर भारत में महंगाई कंट्रोल में है। उन्होंने कहा, मौजूदा अर्निंग मल्टीपल और वैल्यूएशन को बेहतर हो रहे मार्जिन और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी से समर्थन मिल रहा है। सभी स्टॉक होल्डर्स की बैलेंस शीट पहले की तुलना में काफी बेहतर है, इसीलिए वैल्यूएशन के नजरिए से बीते समय के साथ तुलना करना सही बात नहीं होगी। कहना चाहूँगा कि भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतर है आज के तारीख में, एंड उस ग्रोथ रेट के सामने अपनी प्रॉफिट ग्रोथ भी कॉरपोरेट्स की अभी ठीक है और यहाँ से बेहतर होनी चाहिए। जब कॉरपोरेट की प्रॉफिट ग्रोथ बेहतर होती है उसके परिणाम हमें स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स में भी दिखाई देते हैं, एंड हमें लगता है कि भारत देश की ये जो ग्रोथ रेट है लंबे समय तक कंटिन्यू होगी। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब ग्रोथ रेट लंबे समय तक कंटिन्यू होती है एंड वो बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी से आती है तो उसके रिटर्न्स में नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। भारत आज मेरे ख्याल से उस मुकाम पे है जहाँ पर हमें रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए भारत की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे दिखाई देनी चाहिए। कुछ आंकड़े ये तो अपनी जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो करीब 7% पे ग्रो करनी चाहिए। कॉर्पोरेट अर्निंग्स 13-14-15% पे लॉन्ग पीरियड में ग्रो करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो हमारे रिटर्न्स 10 सालों में करीब 10% आए हैं। अगर INR टर्म्स में देखें तो उससे बेहतर आए हैं, और हमें लगता है कि ये जो परिणाम है लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आप बता रहे थे कि अब उसको संभाला जाएगा अभी तक, तो ये हमें किस सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पिछले कई सालों से भारत देश में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं की है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगता है। आज हम उस पॉइंट पे हैं जहाँ पर हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में ग्रोथ लंबे समय तक अब आनी चाहिए, एंड हमने वो नींव रख दी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स चलेंगे, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स चल रहे हैं, एंड हमें लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेस में, फार्मास्यूटिकल में, या फिर सर्कुलर इकोनॉमी में, क्योंकि हम वेस्ट जो है वो वापस यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सब देशों में काफ़ी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो जैसे हम अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, मोबाइल फ़ोन आज के तारीख में हम 4.25 लाख करोड़ के करीब का मोबाइल फ़ोन बनाएंगे, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे। तो ये जो बदलाव है ये हमारे ख्याल से केवल मोबाइल फ़ोन में ही नहीं रहेगा, और भी कई चीज़ों में जाएगा। हमने शुरुआत मोबाइल फ़ोन असेंबली से की है, इसके बाद हम मोबाइल फ़ोन में बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते रहेंगे, हम इवेंचुअली डिस्प्ले में भी जाएंगे, अडेप्टर बनाएंगे, ईयरफोन बनाएंगे, कई चीज़ें बनाएंगे। सो ये सब चीज़ें केवल मोबाइल फ़ोन पर ही नहीं रुक जाएगी, और भी कई चीज़ों में भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी हमारे ख्याल से। पॉपुलेशन भी इंडिया में ग्रो करेगी सर्टनली। बहुत कम दुनिया में ऐसे देश है जहाँ पर, बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जिस रेट में इंडिया में बढ़ रही है उतने बहुत ज़्यादा देश नहीं है दुनिया में जहाँ वैसा होगा। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि करीब 20 करोड़ लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में इंडिया में नेक्स्ट 20 सालों में आएंगे, इसके सामने चाइना में एक्चुअली 10 करोड़ लोग करीब जाएंगे वर्किंग एज पॉपुलेशन से। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है ग्रोथ रेट पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन, जितने ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, उतना ग्रोथ की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। सो हमें इसलिए इंडिया की ग्रोथ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इकोनॉमी जीडीपी बोलते तो $100 ट्रिलियन की है, उसमें से लगभग $15 ट्रिलियन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी बोलते हैं।
और उसमें से चाइना जो है $5 ट्रिलियन की है। मतलब वर्ल्ड में जो भी बनता है उसका 1/3 चाइना में बनता है, ठीक है। और अगर आप भारत की देखोगे मैन्युफैक्चरिंग इज़ अबाउट $50 बिलियन, मतलब 1/10 ऑफ व्हाट चाइना इज़ है आज के रिस्क। तो अगर हम कहते हैं जो चाइना +1 स्टोरी, बिकॉज कोविड के बाद आज सब लोग को अपने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शिफ्ट करने, अगर सिर्फ 10 गुना 10% ऑफ द चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट टू इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी डबल हो जाएगी। और बाई इटसेल्फ ऑल्सो अपनी इकोनॉमी 12, 13, 14 कैसे ग्रो हो रही है। तो जो वो कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बढ़ोतरी होने की क्या है, बिकॉज अच्छे फर्म्स जो है लाइक एप्पल, आप कितने लोग ने माना रहेगा कि 5 साल पहले अगर मिलते हैं, मैं आपको कहा कि एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो सब बोलते हैं यार इट्स अ विश लिस्ट, हो नहीं सकता था। आज जैसे आपने डेटा देखा, पहले उन्होंने बोला 5% इन्वेस्ट करेंगे, फिर बोला 20% करेंगे, फिर अब 25%, अब बोल रहे हैं बाई 2027 50% ऑफ व्हाट एप्पल विल स्टार्ट टू मैन्युफैक्चर इंडिया। अभी जो 16 वाला नया फ़ोन है भारत में बनाया हुआ है। तो भारत 2017 में लगभग $300 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था, आज वो 12 से 13 बिलियन हो गया है। मतलब लगभग 40 गुना ग्रोथ आई है अपनी सिर्फ एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स के अंदर। और बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोडक्ट्स है जिसमें बहुत बढ़ोतरी आएगी। तो आपने जो डेटा पूछा था इसके लिए मैंने आपको ये डेटा आप बता रहे थे सर एक डेटा के बारे में भी, जो जयपुर के बारे में बता रहे थे कि ग्रोथ इंडिया इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है 22% से हो रहा था, जयपुर का 29% से हुआ है। अब लास्ट 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, राजस्थान जो है ऑलमोस्ट 36% से ग्रो करा है। और हमें लगता है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर की सोच होती है वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि जो आप डेटा देखोगे 1.28 लाख का म्यूचुअल फंड AUM है, उसमें से 1.11 लाख करोड़ विच इज़ 86% ऑफ द म्यूचुअल फंड मनी इज इन्वेस्ट इन इक्विटी। मतलब ये जो कहने जा रहा हूँ, जो अगर देश में मतलब यहाँ के लोग हैं वो हमेशा ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी क्या है ग्रोथ वाला हो गया। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारा भी AUM है अगले लास्ट 5 ईयर्स में 33% से ग्रो हुआ है। तो हमें यहाँ पे बेस बनाना है, हमें यहाँ पे ग्रो करना है, क्योंकि अंडरलाइन बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।